जिंदगी में दी थी उनसे कहीं ज्यादा तकलीफ है बाद मरने के उनकी कब्र में जाकर हम पहुंचा रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए ऐ लोगों, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप भी जानवर कब्रिस्तान में बांधते हैं तो आज से बांधना छोड़े, कब्रिस्तान की बेहुरमती करना छोड़े। मेरे आका करीम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम बयान करता चलूं। अगर एक तरफ आग का जो है अंगारा रखा हुआ हो, एक तरफ जो है मुकम्मल आग ही आग हो, और दूसरी तरफ एक मर्द मोमिन की कब्र हो, और उस दोनों के अलावा आपके लिए गुजरने का कोई रास्ता ना हो, या तो आपको दहकती हुई आग की तरफ से गुजरना होगा या फिर मर्द मोमिन की कब्र की तरफ से गुजरना होगा, मोमिन की कब्र पर से गुजरना होगा। मेरे आका करीम फरमाते हैं एक मर्द मोमिन की कब्र पर पैर रखने से उसको कितनी तकलीफ होती है। अगर इसका तुम्हें अंदाजा हो जाए, इसका तुम एहसास कर लो तो सुनो, आग के अंगारे से चलना गवारा कर लोगे, मगर मर्द मोमिन की कब्र पर पैर रखकर चलने को तुम हरगिज गवारा नहीं करोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने तादुश शरिया, फैज़ाने बाबो हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कब्रिस्तान की तरफ से गुजरो, पहले तो मेरे आका ने फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, इसलिए कि वो जगह इबरत की जगह है। वो जगह क्या है? इबरत की जगह है। कब्रिस्तान जाओगे तो तुम्हें अल्लाह का खौफ हासिल होगा। कब्रिस्तान जाओगे गुनाहों से डर महसूस होगा। कब्रिस्तान जाओगे आखिरत की याद आएगी। मेरे आका ने कब्रिस्तान जाने का हुक्म फरमाया, लेकिन हम कब्रिस्तान तो जाते हैं, जो है हम कब्रिस्तान तो जाते हैं इबरत हासिल करने के लिए नहीं, आखिरत कि इस्लाह के लिए नहीं जाते। हम कब्रिस्तान जाते हैं जानवर बांधने के लिए, जानवर बांधने के लिए। आपसे मैं बताऊं, आपसे मैं पूछूं, एक शख्स से मैंने पूछा आप कहां जा रहे हो? कहा मैं गरीब नवाज की बारगाह में अजमेर शरीफ जा रहा हूं। मैंने पूछा वहां क्या है? कहा गरीब नवाज की कब्र है। कहां जा रहे हो? बरेली शरीफ जा रहा हूं। वहां क्या है? सय्यदी सरकार आला हजरत की कब्र है। कहां जा रहे हो? इलाके के बुजुर्ग सूफी असद अली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जा रहा हो। वहां क्या कब्र है? जवाब क्या चीज है? जवाब मिलेगा कि वहां तो कब्र है। मैं आपसे रुक कर अगर पूछूं, बताओ वहां भी कब्र है, तुम्हारे कब्रिस्तान में भी कब्र है, तुम अपने कब्रिस्तान में नहीं जा रहे हो, सूफी असद अली की बारगाह में जा रहे हो, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जा रहे हो, सय्यदी सरकार आला हजरत की बारगाह में जा रहे हो। मेरे बताने का मकसद ये हरगिज नहीं कि आप अल्लाह वालों की बारगाह में ना जाएं, बल्कि अल्लाह वालों की बारगाह में जाएं, इसलिए कि अल्लाह वालों की कब्रें इस कदर जो है पुरबहार होती है। कुरान में है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, वहां फरिश्तों का नुज़ूल होता है। जो कि अल्लाह वाले की कब्र सिर्फ अवामुन नास के लिए ज़ियारत का नहीं होती, बल्कि अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों के लिए भी अल्लाह वालों की कब्र ज़ियारत गाह होती है। और रब ने फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह की रहमतें अल्लाह के नेक बंदों के करीब हुआ करती है। जाया करो अल्लाह वालों की कब्रों पर, अल्लाह वालों की बारगाह पर जाया करो, इसलिए कि वहां जाने से रूहानी फैज मिला करता है, दिलों को इत्मीनान मिला करता है। लेकिन इसका मकसद ये हरगिज नहीं कि कब्रिस्तान में जाना छोड़ दो। कब्रिस्तान में जाओ, इसलिए कि कब्रिस्तान में जाओगे
जाओगे तो इबरत हासिल होगी, जो है आखिरत का खौफ दिल में आएगा, और अल्लाह वालों की बारगाह में जाओगे तो इत्मीनान कल्ब हासिल होगा। बताओ, एक इंसान है निहायत गुनहगार है, अल्लाह वालों की बारगाह में जाता है, उसको भी इत्मीनान महसूस होता है, उसको लगता है कि अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह में आ गया हूँ, अब मेरे गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी, मेरे गुनाहों की मगफिरत मिल जाएगी, मुझे अल्लाह के अज़ाब से नजात मिल जाएगी। वो इस तरह की उम्मीदें लेकर अल्लाह वालों की बारगाह में जाता है, तो वहाँ गुनहगार को भी इत्मीनान मिला करता है, तो वहाँ पर जो है उम्मीदें जाग जाती है और वहाँ उम्मीद मिला करती है। नेक बंदों की बारगाह में जाओगे तो उम्मीदें कायम हो जाएगी, रहमते इलाही से आपकी उम्मीदें वाबस्ता हो जाएगी, और कब्रिस्तान जाओगे तो यहाँ खौफे इलाही हासिल हो जाएगा। ईमान किसको कहते हैं? खौफ और उम्मीद के, खौफ और उम्मीद के इज्तिमा का नाम ही तो ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक का नाम ही तो ईमान है। इसलिए कि जो अहले ईमान है उनके लिए उम्मीद भी जरूरी है और उनके लिए खौफ भी जरूरी है, खौफ भी जरूरी है। तो कब्रिस्तान जाया करो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। तो हमारे जो सुन्नी मुसलमान भाई हैं वो जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं तो फूल पेश करते हैं, अच्छी बात है, चादर पेश करते हैं, अच्छी बात है। अरे अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर फूल और चादर पेश कर सकते हो, मगर सामने कब्रिस्तान में तेरे बाप की जो कब्र आबाद है, तेरे दादा की जो कब्र आबाद है, तेरे खानदान वालों की जो कब्र आबाद है, तू यहाँ फूल कब पेश करेगा, यहाँ खुशबू कब पेश करेगा, नेकियों का हदिया यहाँ कब पेश करेगा। एक तरफ अल्लाह वालों की कब्र पर फूल की बरसात करते हो और दूसरी तरफ खानदान वालों की कब्र पर जानवर बांधकर पेशाब और पाखाना करवाते हो। कैसी गैरत ईमानी है। इसलिए गैरत ईमानी को बेकार करो और जिस उन्वान पर यह जलसा सजाया है तहफ़्फ़ुज़े कब्रिस्तान कॉन्फ्रेंस, इस मकसद को कामयाब बनाओ, कब्रिस्तान की हिफाजत करो। आज अगर आप हिफाजत नहीं करेंगे तो मुमकिन है ये कब्रिस्तान आपके हाथ से ही निकल जाए। इसलिए कि वक्फ तरमीमी बिल है, वक्फ प्रॉपर्टियां सारी छीनी जा रही है, सुन रहे हैं ना। तो आज आप हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर ये धीरे धीरे सरकते सरकते गैरों के पास चले जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला मेरी इन बातों पर मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमान को, हमारे अकीदे को अल्लाह मुस्तहकम और मजबूत बनाए। मेरे बोलने में कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। फिर कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। आइए मेरे साथ मिलकर आप सब पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।